प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। राजधानी देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां खुड़बुड़ा निवासी प्रणव की मौत को लेकर परिजनों और वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। वहीं परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर मामले को दबाने और लीपापोती करने का गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर दें और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। मिली जानकारी के अनुसार बीती 3 जनवरी की रात लगभग 8 बजे 19 वर्षीय प्रणव अपनी एक महिला मित्र से मिलने शिमला बाईपास स्थित उसके घर गया था। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो गए। देर रात उन्हें सूचना मिली कि प्रणव छत से गिर गया है और उसे उपचार के लिए श्री महंत अंद्रेस अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रणव को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पिता अनिल खजवाल और भाई हर्ष का आरोप है कि प्रणव की हत्या उसकी मित्र और उसके साथियों से ने मिलकर की है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच की बजाय इसे महज दुर्घटना के रूप में बताकर मामला रफा दफा करना चाहती है। शाम के टाइम घर में बैठा हुआ था, मैं हाथ सेक रहा था आग जला के, वो भी मेरे पास बैठा था 7:30-8 बजे करीब। कहने लगा पापा मैं अभी आ रहा। मैंने कहाँ जा रहा? कह रहा मैं शनि मंदिर जा रहा। शनिवार का दिन था उस दिन। तो वो 7:30-8 बजे करीब मेरे पास से चला गया। तो जब चला गया तो मैंने फिर बज गए 9, साढ़े नौ बजे हमने फ़ोन किया। मैंने इसकी मम्मी को मैंने फ़ोन कर कहाँ है हर्षित? तो उसने फ़ोन किया तो बैल जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर 10 मिनट के बाद फिर मैंने कहा मैंने अब फ़ोन कर हर्षित कहाँ है? फिर उसकी मम्मी ने फिर फ़ोन करा, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने 10-15 मिनट होगी तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन कर, मैंने 10 बजने वाले क्यों नहीं अभी तक घर में आया वो। तो फिर उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर उसी कुछ ही देर बाद 10-5 मिनट बाद उसका एक कुमार मंडी में एक लड़का है अमन नाम का, वो मेरे घर पे आया। वो कह रहा अंकल। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रहा हर्षित 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहाँ से गिर गया? कि शिमला बाईपास पे। मैंने वहाँ कहाँ है? तो मैंने अब कहाँ है? वो कह रहा वो इंद्रेस हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसा था मैं वैसे का वैसा ही घर से निकल लिया। मैं और मेरी मिसेज, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भाभी, हम चारों के चारों ऐसे ही चले गए। हमें जैसे हम इंद्रेश में पहुँचे तो वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद थी। वो लड़की के पास और वो 4 लड़के जो उसको लेके वो भी मौजूद थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो डेड हो गया, ये तो ख़त्म हो चुका है। मैंने इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? मैंने अभी तो मेरे पास था आप 7:30-8 बजे कि नहीं ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जब वो मेरा बेटा, उस लड़की के पास मेरे बेटे का मोबाइल था। लड़की का नाम क्या? लड़की का नाम रिया, ऐसे ही नाम था, रिया केंद्र क्या नाम बोलते हैं वो था। उसके बाद फिर वो मेरे मोहल्ले वालों सबको पता लगा, मेरे छोटे भाई को पूरा मोहल्ला फिर हमारा इकट्ठा होकर वहाँ पर गया। मैं तो सदमे में था, मैं और सब। तो वो जो पुलिस थी पटेल नगर थाना की, वो ढूंढ भाल नहीं सच्ची तरीके से नहीं की उन्होंने। कह रहे नहीं ये तो एक्सीडेंट केस है। वो फिर आगे उसके बाद अगले दिन जिस दिन उसका संस्कार होना था, फिर हमने हमारे सब समाज कहने लगे कि भाई चलो उसके जाम करें, लेकिन जाम की स्थिति नहीं करी कि शहर वाले प्रशासन परेशान हो जाएगा। कुछ लोगों ने समझा तो नहीं, हमने शहर नहीं जाम किया। तो उसके बाद हम डेड बॉडी को जो अंतिम संस्कार करके फिर हम शाम के टाइम पटेल नगर थाना पहुँचे रिपोर्ट करने। तो उसने साफ मना कर दिया कि एक्सीडेंट केस है, मैं रिपोर्ट नहीं लूँगा, ये लड़की बेकसूर है। एसओ चंद्रभान। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं दर्ज करूँगा। तो उसने कहा मैं लड़की को 24 घंटे तक नहीं रखूँगा, मैं इनको वापसी भेज रहा हूँ। और हमें समझाने लगा कि आप भी छोड़ो, अभी अब आप भी अपने अपने घर जाओ। उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, बिल्कुल कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं की। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें अन्याय में मिलना चाहिए और जो दोषी है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई आएगी कि अब तक कौन गलत है पता तो लगना चाहिए ना, किसकी गलती किसकी नहीं गलती। और ये क्या वहाँ पे जो फ्लैट ले रखा था, क्या करते थे क्या नहीं करता था, वो पता तो लगना चाहिए ना क्या हो रहा था वहाँ पर। जब तक हमारे सामने सच्चाई नहीं की तो हम कैसे बोलते हैं? सच्चाई का आना बहुत जरूरी है। उसमें एक दिल्ली की लड़की थी, वो दिल्ली की लड़की भी थी और 1-2 लड़के और भी होंगे वहाँ पे, कोई ना कोई तो होगा। ये काफ़ी इनका पता चलना चाहिए वहाँ करते क्या थे। अब आप क्या चाहते हो? न्याय? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नाम हर्ष है, मैं प्रणव का बड़ा भाई हूँ। तो 3 तारीख की बात है, 3 जनवरी की। तो मेरे पास 9 बजे कॉल आया भाई का कि भाई 50 रुपये गूगल पे में है। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो कहता है डाल दे यार, पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने 50 रुपये डाल दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने 9:09 पर उसे दोबारा कॉल करा। मैंने कहा भाई कहाँ है, खाना खा ले आगे। कह रहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते मैं भी सो गया अपना। तो ऐसे 10:30 बजे कॉल आता है हमें लड़की का। तो 3 कॉल आए थे, तो कॉल उठाए नहीं क्योंकि उस टाइम पे हम सब सो गए थे। ऑलमोस्ट सब सो जाते हैं 10:30 बजे, ठंड का टाइम चल रहा है। तो हम सो गए। तो इतने में आ जाए कुमार मंडी से अमन।
जो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड था, आप घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हो, तो वो साथ में रहते हैं। तो अमन बोलता है कि आओ जल्दी आओ जाओ, हर्षित ना 4th फ्लोर से गिर गया है। तो हम वहाँ पे गए इंदिरा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर मुझे साइड में ले जाके बोलते हैं आपका बड़ा छोटा भाई है? मैंने कहा हाँ मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने कहा कि लड़का तो ख़त्म हो गया है। मैंने बोला ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने बोला ये तो ख़त्म है। और जब यहाँ पे आया डैडी आया तो मैं डॉक्टर से बोला चेक करो ऐसे कैसे ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर बोलता है भाई जी ये आधे घंटे पहले ही ख़त्म था, लड़का आया था यहाँ पे। मैंने ऐसे कैसे ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमने जान पे वहाँ गए, हम फ्लैट पे गए। तो फ्लैट पर हमें एक प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं मिला कि मेरा भाई फिसला होगा या गिरा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक भी फ्लैट में 5 वाईफाई केबल थी, एक भी वाईफाई केबल नहीं टूटी हुई थी। वहाँ ब्लड सिर्फ इतना था। और ऐसा अक्सर नहीं होता है कि अगर किसी को कोई गिरे इस तरीके से तो हाथ पैर टूट जाता है, बट उसकी सिर्फ बैकबोन इंजर्ड थी और थोड़ा रिब्स टूटी थी और रिब्स के चक्कर से लंग्स पंचर हो गए थे उसके, इस वजह से मेरे भाई की डेथ हुई थी। तो हमने पुलिस के पास गए तो पुलिस को हमने बोला सर चेक करो आप, ये मेरे भाई को धमकी भी मिली थी। तो उसकी बात हमें उसके दोस्त के थ्रू पता चलेगी कि इसे धमकी मिली थी। उस लड़की ने ही बोला था आज तू शाम को आएगा तो मर के जाएगा। तो हमने पुलिस को बताई, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके धमकी मिली। तो पुलिस ने बोला कोई मार थोड़ी ना देता है, बोल सकता है, गुस्से में तो लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, कोई मार थोड़ी ना देता है जान से इस बात के लिए। कौन लड़की और क्या नाम है इसका? लड़की का नाम रिया कैंथुरा है, वो मेरे भाई के साथ 2 साल से है। कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की रहती प्रेम नगर में है, निवास इसका प्रेम नगर है, बट वो अपार्टमेंट उन्होंने वहाँ लिया जय केशव एनक्लेव। और कौन कौन है इसके साथ, लड़की के साथ? लड़की के साथ एक लड़की थी, उसका नाम नहीं पता गया, कहाँ की रहने दिल्ली की लड़की थी, वो हॉस्पिटल में भी थी साथ में। और सोचने वाली बात यह है कि हमने जब भाई को फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था 9:30 बजे करीब, मेरे पापा ने बताया होगा। बट दैन जब हमने वहाँ गए तो लड़की के हाथ में फ़ोन था और फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था, फ़ोन ऑन था। तो ये भी समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो चुका है कि फ़ोन ऑन है। क्या लगता है आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा? मुझे आशंका है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं है। मुझे ये आशंका है कि मेरे भाई की हत्या हुई है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।